तरह से कई धर्म शुरू हुए, कई पंथ चल रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत सारे और भी छोटे छोटे जैन धर्म भी शुरू हुआ। इन सब में आपको क्या लगता है कि कौन सा धर्म बेहतर है या क्या धर्म क्या है? पहले तो ये समझने की मुझे लगता है आवश्यकता है लोगों को कि धर्म क्या है। वास्तविक में किसी इंसान के लिए, मानव के लिए धर्म क्या होना चाहिए? देखो वैसा है कि आप यहाँ के धर्म बने, अनेक धर्म बने। धर्म धारयति धर्म, जो धारण कर लिया जाए वही धर्म। रहा कि धर्म एक ही हुआ, सनातन धर्म। मैं बार बार कहा हूँ कि धर्म एक हुआ, उसका नाम है सनातन। सनातन का अर्थ होता है जिसका कोई अंत ना हो। हमारे यहाँ पंथ हुए, उसी तरह सब पंथ है, धर्म नहीं पंथ। इसके विषय में नानक देव जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। मुंडेर मुंडेर मतिर्भिन्ना। अर्थ ये है कि अलग अलग मस्तिष्क है, अलग अलग विचार है, विचार सबके स्वतंत्र है। तो ये विचारों का है। और यदि तुम कह रहे हो तो मैं एक बात कह रहा हूँ कि एक हिंदू का ले लो बच्चा, एक मुसलमान का बच्चा ले लो, एक सिख का बच्चा ले लो, एक ईसाई का ले लो, एक पारसी का ले लो, एक जैनी का ले लो, एक बुद्ध का ले लो। इन बच्चों को बहुत टीन एज में, जब उनको कुछ ज्ञान ना हो, उस अवस्था में उनको ले जाओ, एक ऐसे जगह ले जाओ जहाँ कोई धर्म ना हो, कोई मज़हब की दीवार ना हो, और उन बच्चों का परवरिश करने वाला वैसा ही हो जो इन सारे चीज़ों से परे हो। फिर वो बच्चे जब लौट के आते हैं, युवा हो जाते हैं, उनसे पूछो कि तुम हिंदू हो, कि तुम मुसलमान हो, कि तुम सिख हो, कि तुम ईसाई हो, कि पारसी हो, कि क्रिश्चियन हो, कि जैन हो, कि बौद्ध हो। वो बच्चा तुमको बताएगा कि मैं एक इंसान हूँ, मेरा कोई धर्म नहीं। गालिब ने बहुत सुंदर लिखा, बस की दुश्वार है हर काम का आशा होना। एक आशा होना ये मुमकिन है, लेकिन क्या मुमकिन नहीं? आदमी को मयसर नहीं इंसान। आदमी हो सकता है, इंसान नहीं हो सकता। महर्षि अरविंद कहते हैं, जब मानव अति मानव हो जाता है, जब मानव अति मानव हो जाएगा तो ये सारी दीवारें समाप्त हो जाएगी। एक अच्छे सिद्ध संत के पास जाओ और उसके से पूछो तो वो न तुमको, वो कोई भी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे कोई भी हो, उसके यहाँ कोई धर्म नहीं, उसके यहाँ सिर्फ एक तुम मानव हो, एक इंसान हो। और इंसान के नाते जो कर्तव्य है, वो कर्तव्य तुम्हारा क्या होना चाहिए, उसका वो उपदेश देता है। तो धर्म केवल एक मर्यादा में बंधा हुआ धर्म जो है जीवन जीने की एक प्रक्रिया है कि ये जीवन कैसे जिया जाए, ये धर्म। जीवन जीने का ढंग धर्म तुमको जीवन जीने का ढंग सिखलाता है। अब तुम उस पर कितना अमल कर पाते हो, कितना नहीं। कोई भी मजहब लड़ना नहीं सिखलाता। जो मजहब लड़ना सिखलाता है उसे मैं मजहब नहीं मानता। कभी भी रामायण तुमको लड़ना नहीं सिखलाएगा, कभी भी गीता तुमको लड़ना नहीं सिखलाएगा। तो जो लड़ना सिखलाता है धर्म नहीं है। धर्म कभी लड़ना नहीं सिखलाता है, वो बराबर मानवतावादी है। मानव को एक सही दिशा देने का काम करता है। धर्म का अर्थ ये नहीं कि लड़ो झगड़ो। राम जो एक शब्द है, वो राम सबका है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका है। राम जो चारों तरफ रमण करता है, जो सबके हृदय में वास करता है, वो राम है। राम का संबंध हमारे सनातन धर्म में जो है, हम जन्म लेते हैं तो हमारे जिह्वा पर राम लिखा जाता है, मरते हैं तब राम कहा जाता है। तो राम का संबंध हमारे जीवन और मृत्यु दोनों से है।
राम वो एक शब्द है, राम जो है ब्रह्म है, जैसे ओंकार ब्रह्म है, राम ब्रह्म है, अल्लाह ब्रह्म है, ला जो शब्द है उर्दू में वो भी ब्रह्म का घोतक करता है। उसी तरह गॉड जो है, तो ये एक शब्द है जो घोतक है, लेकिन राम सबका है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई वो किसी न किसी रूप में उसका उच्चारण करता है। क्योंकि ऐसे समझ लो, जुमाई लोगे, जुमाई जब लोगे तो अल्लाह जल्दी नहीं आएगा, ओम आएगा। जुमाई लोगे, क्रिश्चियन जुमाई लेगा तो ओम आएगा, कोई भी हो ओम ओंकार आएगा। तो ये सनातन जो है अपने शब्द को स्वतः इंकित करता है। वो कहता है कि नहीं, मैं सत्य हूँ। हमारे यहाँ वेद का सिद्धांत हम ब्रह्मस्मि, मैं ही वो ब्रह्म हूँ, मैं ही शिव हूँ। जब तक हमें अपने शरीर का अपना बोध नहीं, तब तक हमको भ्रम है। जिस वक्त हमको अपना बोध हो जाएगा, राम को जिस वक्त बोध हो गया तो ब्रह्म परमेश्वर हो गया। कृष्ण को जब बोध हो गया संदीपन के द्वारा, राम को वशिष्ठ के द्वारा, इसी तरह जब हमारे गुरु पीर परंपरा में जब बोध हमारे शरीर का हमको वास्तविकता में बोध हो जाता है, तब हमको होता है। मान लो कि तुम्हारा नाम अमित है, थोड़े देर के लिए मैं तुमसे पूछूं कि तुम अमित हो कि कौन हो, तुम अमित हो कि कौन हो। यहाँ जैसे भौतिक ये संसार में तुम्हारा नामकरण कर दिया गया है, वास्तव में तुम अमित हो नहीं। यदि इस प्रश्न को निरंतर अपने से प्रश्न को पूछो तो तुम्हारे अंदर ये उत्तर आएगा कि नहीं, मैं अमित नहीं हूँ। तो हो कौन? अब हो कौन, इसको खोजो। जिस वक्त हो कौन उसको ढूंढ लिया, उस वक्त तुम कहने के हकदार हो जाओगे कि हम ब्रह्मस्मि, मैं ही वो ब्रह्म। जब स्वरूप का बोध हो जाएगा, वो मनुष्य स्वतः ब्रह्म हो जाएगा। जैसे परमहंस जी से एक बार बड़ा अच्छा शब्द है, लोगों ने पूछ दिया कि रामकृष्ण कौन। परमहंस जी से जब लोगों ने पूछा कि रामकृष्ण कौन है, विवेकानंद जब पूछा था कि रामकृष्ण कौन है, तो बंगला के शब्द हैं, आमी राम तू ही कृष्ण दो मिले रामकृष्ण। आमी राम तू ही राम, आमी राम तू ही कृष्ण दो मिले रामकृष्ण। मैं राम हूँ, तुम कृष्ण हो, दोनों मिल के रामकृष्ण। देखिए, जिस तरह से अभी आपने गुरुजी के द्वारा 2 सवालों के जवाब मिले, जिसमें धर्म बड़ा है, नास्तिक और आस्तिकता में बेहतर कौन है, इस जानकारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यदि आपके पास सवाल और भी हो तो वह कमेंट बॉक्स में लिखकर सवाल पूछ सकते हैं, और हम आपके सवालों के जवाब लाल बाबा गुरुजी से लेते रहेंगे। और इसी तरह आपको निरंतर लगातार आध्यात्मिक ज्ञान में कुछ न कुछ नई ज्ञान की चर्चा बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।